तो इससे पहले मैं 10 दिन के लिए केरला में एक मैरिज अटेंड करने के सिलसिले में रह के आया था। ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। मेनली मैं केरला के एक कल्चरल एपिसेंटर में था जो कि पालाकाड डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। मुझे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स में घूमने का मौका नहीं मिला था। हाउएवर मालमपुरा डैम के पास इन पहाड़ों को देख के मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ की थोड़ी लाल मिट्टी, बहुत ही पुराने दिखने वाले पहाड़, दे आर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्डर। तो इसी के साथ मुझे पता था कि मैं फिर से केरला लौटूंगा, पर इस बार मेरा प्लान था कि मैं पोस्ट मानसून देखना चाहता था। We're going to Kochi, most likely, then forward to Idki or Munnar, whichever place is Hindi friendly. लेट सितंबर में वीकेंड का ही हमारे पास टाइम था, जिसमें कि हमें बाइक राइड भी करनी थी, हमें केरला के ग्रीन वेस्टर्न घाट्स को भी एक्सपीरियंस करना था और साथ में बीच भी देखना था। तो हमने ट्रिप प्लान करी बिना कुछ सोचे। हम फ्राइडे मॉर्निंग दिल्ली से कोची की फ्लाइट में चढ़ गए। कोची एयरपोर्ट इट्स टोटली रन ऑन सोलर एनर्जी। कोची एयरपोर्ट अच्छी और एक्सेसिबल लोकेशन है, जहाँ की बीच भी वहाँ से पास है, पहाड़ भी इतने दूर नहीं है। हमने एक बाइक रेंट करी जो कि एक हिमालयन स्क्रैम 411 थी। कम हाइट वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है। ये सब ऑथेंटिक है यहाँ। यहाँ पे इवनिंग में हमने एक डोसा खाया। मैं नोटिस किया कि इवन दो सितंबर के मंथ में दिन में थोड़ा ह्यूमिड वेदर था, गर्मी थी, बट रात के टाइम आई वॉज गेटिंग चिल्स। मुझे काफ़ी ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। करवा करो। And now that's day 2. Just 1,000. We'll be hitting a beach right from this 1,000 meters in probably 3 hours. That's the beauty of Kerala. यहाँ की रोड्स में बाइक चला के थोड़ा मुझे डिफरेंस फील हुआ, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं वेस्टर्न घाट्स के, सडनली बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लेते हैं। 200 मीटर से 1000 मीटर तक की हाइट में आने के लिए हमें मुश्किल से 1-1.5 ही घंटा लगा। तो सडनली ये पहाड़ बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन करना आप शुरू कर देते हैं इन पहाड़ों में आके। वागमन के पहाड़ों पे बहुत ही इनॉर्मस पीक्स नहीं होंगे, बट ऊपर जाके भी मेडो वाला आपको फील देखने को मिलता है। एंड नो डाउट यहाँ से दूर दूर तक जो भी पहाड़ दिखते हैं बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हिमालय मीट्स वेस्टर्न घाट्स वाली सिचुएशन में मैं था। प्लस पब्लिक एक्सेसिबिलिटी इज चीपर। बात करें अगर पार्किंग फीस की, खाने पीने की, तो सब कुछ एक बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है। यू डोंट हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन समथिंग बीइंग लग्जूरियस और समथिंग बीइंग चीप फॉर द प्राइसेस दैट दे हैव टू ऑफर। तभी यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो ह्यूमन की होती है उसको यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो खाना पीना काफ़ी सस्ता मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको चैलेंज हो सकता है क्योंकि हर कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं बोलता है। तो आई वॉज लकी टू हैव ए पार्टनर हु हैपन्स टू बी ए मलयाली, तो मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मुझे लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक पाइन फॉरेस्ट है जो कि मैं विजिट करने गया। आई थॉट इट वुड बी एज पीसफुल एज एनी पाइन फॉरेस्ट अप इन नॉर्थ, बट मैन आई वॉज रॉन्ग। यहाँ पे ये भी अच्छी बात है, आप अपना सामान अपनी बाइक पे रिलैक्स होकर छोड़ सकते हैं। कोई भी चोरी चकारी का कुछ भी डर नहीं है। With your helmets and your bag on, and nobody gives a shit. हम एक वीकेंड पे यहाँ पे आए थे, इस वजह से काफ़ी भीड़ हमें दिख रही थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ऑफ बीट जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रोड्स हैं जो कि लोगों के पर्सनल फार्म हाउसेस तक जाती हैं। मैप्स पे भी अवेलेबल नहीं। यहाँ से स्कूटी में जाए थे तो हम छुट जाते। और यहाँ के डॉगीज भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो हमें अकम्पनी करने वाले भी डॉगीज भी ज़्यादा नहीं थे। ऑफ रोड जाके भी बहुत पीसफुल था। एक्चुअली मैं यहाँ की ग्रीनरी देखने के लिए ही आया था। मैं चाहता तो फेब के मंथ में जब मैं मैरिज अटेंड करने पालाकाड था, मैं उस टाइम भी पहाड़ों को टच करके आ सकता था, बट मुझे ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखना था कि लैंडस्केप ग्रीन हो, आसमान में बादल हो, स्काई ब्लू हो और बारिश ना हो। क्योंकि मैंने सुना है वागमन बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है और ये राइडर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम नहीं होती है। पहाड़ काफ़ी पुराने हैं, स्टेबल हैं, अनलाइक हिमाचल जहाँ पे हर साल हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और मेरी लोकेलिटी में भी तहसील करसोग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 100 साल बाद पहली बार कुछ रिसेंटली लैंडस्लाइड्स देखने को मिले हैं हमें, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, जो कि जस्ट इस वीडियो की शूटिंग के टाइम पे ही हिमाचल में वो डिस्ट्रक्शन हो रहा था मेरे एरिया में। सो आई वाज काइंड ऑफ कंसर्न्ड, इसलिए मैं हिमाचल नहीं गया। आई डिसाइडेड टू कम हियर इंस्टेड। बट 2 दिन में हमें यहाँ पहुँचे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हम कोची में सी को दूर से देख के एयरपोर्ट से निकल के वागमन के टी गार्डन्स के आसपास घूम रहे थे। मुझे कोई टी लेक नहीं देखनी थी, मुझे कोई सफारी नहीं करनी थी।
खींचो खींचो, जोर से खींचो। इसमें किकर नहीं होता। ये है क्या वो लेक? ओ ये है। नो नो, इट शुड बी इतना दूर कैसे हो गया? तो ये है क्या रिवर के साथ साथ वाले लोग पहुंच गए या पहुंचने वाले हैं? यॉर्निंग करो आप। हम ऐसी ऐसी जगहों से होते हुए कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में से एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हुए निकले। एंड ऑफ कोर्स यू नो केरला के हाउस कल्चर की क्या बातचीत है, वो नेक्स्ट लेवल अच्छा लगता है। लोगों के अंदर यहाँ पे ड्राइविंग की सेंस है। आप देखेंगे हर कोई हेलमेट लगाता है, कोई भी डिवाइडर्स के उस पार नहीं चलता है। लोगों में ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छा है। इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं देखने को मिलती है रोड साइड में। ऑल्दो गंदगी है बट जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोग होते हैं वहाँ पे ही आपको रोड के साइड में कचरा दिखता है। आई थिंक इट्स नॉर्मल, हमें हिमाचल में भी ऐसे ही कुछ दिखता है। बट जो हिमाचल के टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वो दे आर फिल्दी, दे आर वेरी बैड, वेरी मच डर्टी। केरला की टूरिस्ट प्लेसेस में एटलीस्ट इतनी गंदगी नहीं है। इट सीम्स वेरी मच डेवलप्ड। शाम होते होते यहाँ पे बहुत शांति हो जाती है, लोग ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और यहाँ की कार कल्चर की अगर बात करें तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। सारी पुरानी सफारी, पुरानी इनोवा, पजेरो, पुरानी मर्सिडीज, सी क्लास, ई क्लास, ओ मैन इट वॉज अमेजिंग। शाम के टाइम ये कुछ कोट्टयम के अंदर के रास्तों से हम आए, फिर एर्नाकुलम एंटर होके हमने रात को हमारे गोप्रो में कुछ दिक्कत हो गई तो हम रात को ज़्यादा शूट कर नहीं पाए। और वैसे भी गोप्रो नाइट विजन के लिए सही नहीं होता है। क्रेजी यार। यहाँ की मिट्टी थोड़ी खिसकती है। आई एम श्योर फुल हाई टाइड्स के टाइम पे मानसून में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। इट्स नॉट वेरी स्टेबल। यहाँ पे हमें एक कुत्ता दिखा। यहाँ के डॉग्स वैसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। और यार मेरे बन देख रहा है ये। इस लुकिंग एट मैं बन ले लूँ, मुझे डर लग रहा है। दे दो, हाथ दे दो, थोड़ा नीचे दे दो। ओ मेरा हाथ देख रहा है वो पत्ती। बस हो गया, यू हैव इट नाउ। मेरे पीछे आ रहा है। बस हो गया, चल लेट्स गो फ्रॉम हियर। चल उधर। थोड़े ऐसे साइकोपैथ कुत्ते भी आ जाते हैं। वी लर्न टू लेसन। इसकी आंखों में आके डाल के देख लिया भाई, डर तो सबको लगता है। हाँ ऑफ कोर्स, आई एम तभी तो आई एम नॉट टचिंग देम ना। बंद होना था। दिस इज अ प्रॉब्लम इन दिस बाइक, कभी भी बीच बीच में रुक जाते हैं। देखो हट गया बाइक। बैड डॉगी। हाँ नॉट अ वेरी गुड बॉय। टू क्रेजी, मतलब सब चाहिए उसको। Again. अपने होटल से चेकआउट करके हमने लोकल कोची की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। पहले हमने सोचा कि हम बीच को विज़िट करेंगे बट यहाँ बहुत गर्मी थी। बट हमें पता था कि शाम को हमारी 6:30 बजे की फ़्लाइट है, तो इसलिए हमें जितना देखना था इसी टाइम तक देखना था। फिर हमने सोचा बीच विज़िट करने के बाद कि हम लोकल एर्नाकुलम की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी कि जैसे हम कोरिया या जापान की वीडियोज़ को देखते हैं, प्लेसेस लुक अ लिटिल क्रैम्प्ड अप, बट उन्हीं छोटी छोटी स्पेसेस में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घरों का कल्चर है। यहाँ पे गलियों वाला सीन नहीं है, बट रोड्स आर नॉट लाइक डिवाइडेड इनटू lanes. You would most likely find a 2-lane at max in the entirety of Ernakulam suburbs, not in the urban district of Ernakulam, Kochi city, but semi-urban areas में भी लोगों में बहुत अच्छी सेंस है, साफ सुथरी जगहें होती है। मम्मी के घर वाले एरिया भी ना ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम, है ना? जब वहाँ सारे आप उसमें फ्लैट बन वो घर बन जाएंगे। पूरा प्लॉट चलेगा।
पे हमारे GoPro में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, उसने और रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, तो हमें इसको गिव अप करना पड़ा। और इन बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करते हुए हमें यहाँ पे भी एक बहुत ऑथेंटिक स्टाइल टॉडी शॉप मिली। मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि अंकल गिर जाएंगे एक वेट के साथ। शायद आंटी भी यही वेट कर रही है, लेकिन अंकल ये देखो बस से मस नहीं होते। both want each other to be